श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। कथा में आज आपको श्रवण करने को माँ शिवरी जी और प्रभु श्री राम दोनों के बीच की कथा, जो भी प्रसंग है, जो आज शिवरी जी कितनी प्रसन्न हैं और प्रभु जी भी कितने प्रसन्न हैं, ये कथा आपको श्रवण करने को मिले। तो मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, कि सरसिज लोचन बाहु विशाला और जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो बाई और सबरी परी चरण लपट। प्रभु जी के चरणों में बन कि देखो मां, मेरे प्रभु श्री राम जी के कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाएं हैं और सिर पर जटाओं का मुकुट है और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाई जब शिवरी जी के कुटिया पर पधारे हैं, तो शिवरी ने जब ये प्रभु श्री जी को देखा तो एकदम दौड़ करके शिवरी जी प्रभु के चरणों में लिपट गई कि देखो मां, भी प्रेम में मगन हो गई। इतनी मगन है शिवरी जी कि उनके मुख से किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं निकलता है। बार बार प्रभु श्री जी के चरणों में सिर नवा रही हैं और उन्होंने जल लेकर के बड़े आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर अपने कुटिया में आसनों पर बिठाया कि देखो मां, कि कंद मूल फल सुरस अते दिए राम को आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार। देखो मां, आज शिवरी जी ने अपनी कुटिया पर भगवान को बहुत ही मीठे मीठे रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल प्रभु जी को भेंट किए हैं और प्रभु जी ने बड़े प्रेम से बार बार उनकी प्रशंसा की और प्रशंसा कर करके ही उन फलों को खाया। और देखो मां, उसके बाद फिर वे हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने खड़ी हो गई और प्रभु श्री राम जी को देख करके उनका प्रेम इतना बढ़ गया
कि उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। हे नारायण, हे मेरे ठाकुर, मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं। मैं बहुत छोटी तुच्छ जात की और अत्यंत मंद बुद्धि स्त्री। और क्या कहती हैं मां शिवरी जी? बोले नाथ मैया पार्वती को ये प्रभु श्री राम जी और शिवरी के बीच की कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि देखो मां, अब वो क्या कह रही हैं? वो कहती है कि जो अधम से भी अधम, यानी मतलब छोटी सी भी छोटी, तुच्छ से भी तुच्छ, नीच से भी नीच, क्या कहा उन्होंने? अधम से भी अधम है स्त्रियां, उनमें भी अत्यंत अधम है। जो अधम है, लेकिन उनमें से भी विशेष कर स्त्रियां, स्त्री की जात विशेष ही अधम है। और उनमें भी हे पाप नाशन, मैं मंद बुद्धि हूं। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे भामिनी, तुम मेरी बात श्रवण करो। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध जो है ना रखता हूं। प्रभु जी ने कहा कि हे मां, हे भामिनी, मैं अधम और ये नीच और तुच्छ, ये छोटा बड़ा मैं कुछ नहीं मानता और कुछ भी नहीं जानता। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध रखते। कि देखो मां, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इनके सबके होते हुए भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल और शोभाहीन वो दिखाई पड़ता है। बादल तो है लेकिन वो जलहीन है, तो बिल्कुल वो शोभाहीन दिखाई पड़ता। कि नवदा भगत कयो तो पाई, और सावधान सुन धरो मन मान। तो प्रभु श्री जी ने क्या कहा? मेरे राम ने, मेरे ठाकुर ने क्या कहा कि देखो मैं जात पात कुल धर्म बढ़ाई और चतुरता, इनके सबके होने पर भी अगर तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। वो मनुष्य कैसा लगता है? जैसे बादल तो हो रहा है बरसात वाला, लेकिन उसके यहाँ, उसके पास जल नहीं, वो बिल्कुल भी है ना शोभाहीन दिखाई पड़ता। इसीलिए देखो मां, प्रभु श्री जी कह रहे हैं, शबरी जी से कह रहे हैं कि देखो मां, कि नवदा भगत कयो तो पाई। प्रभु ने कहा कि देखो भामिनी, मैं तुमसे अब अपनी जो है ना नवदा भक्ति कहता हूं। तुम प्रेम पूर्वक और होशियार होकर के सुनो और मन में धारण करो। नवदा यानी 9 प्रकार की, 9 प्रकार की भक्ति मेरे प्रभु श्री राम जी जो है ना शबरी जी को श्रवण करा रहे। अब आप बड़े ध्यान से श्रवण करिए। भोलेनाथ मैया पार्वती को यही कथा श्रवण करा रहे हैं। और हम लोग भी देखिए कितने भाग्यशाली हैं। और हमारे यहाँ शिवधाम आश्रम के कार्यकर्ता जो भी हैं,
वो भी कितने भाग्यशाली हैं कि जो प्रभु श्री राम जी की कथा को प्रत्येक दिन श्रवण करते। अब उनका मन जो है ना प्रभु जी की तरफ झुके या न झुके, लगाव हो या ना हो, ये उनकी इच्छा है। लेकिन एक बार को तो वो आ ही जाते हैं प्रभु की शरण। उन्होंने कहा कि देखो, पहली भक्ति है संतों का सत्संग। प्रभु जी ने कहा, आप शबरी जी को बता रहे हैं कि देखो बामनी, पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। जहां कहीं पर भी मेरी कथा चल रही हो, उस कथा के प्रसंग में प्रेम होना, ये दूसरी भक्ति। और देखो उन्होंने क्या कहा कि गुरुपद पंकज सेवा और तीसर भगति अमान और चौथी भगति मम गुण गण करें कपट तजिगान। क्या समझा रहे हैं हमारे प्रभु श्री राम जी कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान और चौथी भगत मम गुण गण करें कपट तजी। भोलेनाथ मैया को समझाते हैं कि देखो माँ, मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा कि देखो, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर के गुरु के चरण कमलों की सेवा और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें। क्या करें? गुणगान करें। हे उमा, और आगे उन्होंने कहा कि देखो भामिनी, मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है। जो वेदों में प्रसिद्ध है हे उमा, वो छठी भक्ति है। इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। और देखो मां, बता रहे हैं प्रभु जी, मेरे राम जी बता रहे हैं, शबरी जी कहते हैं कि देखो, मेरी सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओत प्रोत यानी राम में देखना। सातवीं भक्ति कौन सी है? सारे जगत भर को संभाव से मुझ में ओत प्रोत यानी राम में देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और सपने में भी पराये दोषों को न देखना। ये आठवीं भक्ति। और देखो मां, प्रभु जी ने और क्या बताया, और भक्ति कौन सी बताई है कि नवम सरल सब सन छलहीना, कि नवम सरल सब सन छलहीना, और मम भरोस ही हरस न दीना,
नवमो एक जिनके होई, और नार पुरुष सच राचर कोई। प्रभु ने क्या कहा कि देखो भामिनी, हे मां, ये जो नौवीं भक्ति है, सरलता और सब्र के साथ, कपट रहे तो बर्ताव करना चाहिए, और हृदय में मेरा भरोसा होना चाहिए, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दिन यानी विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी भक्ति है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, ये भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। और फिर तुम्हें तो सभी प्रकार के गुण हैं अच्छे, और सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, हे भामिनी, वही आज तेरे लिए आसान हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधे भामिनी, और जाने कौ करे बर गामिनी। क्या समझाया भोलेनाथ ने मैया पार्वती को कि देखो मैं प्रभु जी क्या कहते हैं। प्रभु जी ने कहा कि देखो भामिनी, मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भामिनी, अब यदि तुम गज गामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो मुझे बताने की कृपा करना। क्या कहा प्रभु जी ने कि देखो भामिनी, तुम्हारे अंदर सब प्रकार की भक्ति है। जो भी मैंने कहा वो आपके अंदर सब विद्वान है। अब हे मां, हे गजगामिनी, अगर आप कुछ जानकी जी के बारे में जानती हो तो बता दो। तो देखो शिवरी जी ने क्या कहा। शिवरी जी ने क्या कहा, हे प्रभु श्री राम जी, हे रघुनाथ जी, हे अंतर्यामी, आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना, थोड़ा सा हम आपको संकेत देते हैं कि आप पंपा नामक सरोवर को जाइए। वहाँ आपकी सुग्रीव से दोस्ती होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल आपको बताएगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे जो है ना किस तरीके से मजाक कर रही हो, हंसी कर रही हो, मुझसे पूछते हो। बार बार प्रभु के चरणों में वो सिर नवा करके प्रेम सहित उसने सब कथा जो है ना प्रभु जी को सुना दी। बार बार प्रभु पद सिरुनाई और प्रेम सहित सब कथा श्रवण कराई। भोलेनाथ मैया को समझाते हैं। पार्वती जी कहते हैं कि देखो मां, कथा कहकर के भगवान के मुख के दर्शन कर, वो अपने हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लेती है, और युगांग से देह को अपने त्याग करके जला करके उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता है। मेरे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और भाव से मत
ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्य, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में हर बार वंदना, बार बार हजार बार वंदना, गुरु जी के कमल में बार बार वंदना। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, श्री जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम राम जय जय राम। कि जातिहीन अग जन्म में मुक्त कीन अचनार, महामंद मन सुख चैत ऐसे प्रभु विचार। तो भोलेनाथ ने भैया पार्वती क्या बताया? बताया कि देखो माँ, क्या कहा बाबा ने, क्या लिखा तुलसीदास जी ने कि जातहीन अग जन्म मैं माने पृथ्वी, मुक्त कीन असिनार, महामंद मन सुख चयस ऐसे प्रभु विचार। भोलेनाथ ने समझाया मां पार्वती को, देखो मां, जो नीच जात की और पापों की जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री को भी प्रभु श्री राम जी ने मुक्त कर दिया। अरे मंद बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर जो है ना सुख चाहता है, ऐसे राम जी को भूल करके तू सुख चाहता है। हे मंद बुद्धि, अब भी सुधर जा। कि चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर के हर दोऊ, और बिरही इब प्रभु करत विषादा, और कैत कथा अनेक संवाद। कि देखो मां, मेरे प्रभु श्री राम जी ने उस वन को भी छोड़ दिया, त्याग दिया, और वे आगे चले हैं। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्य में सिंह के समान है। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हुए चलते चले जाए। अब राम जी क्या कहते हैं लक्ष्मण जी से? राम जी लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं कि देखो भैया, ये लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो। क्या कहते हैं? आज हमारे प्रभु श्री राम जी कहते हैं भैया, लक्ष्मण जी से कहते हैं कि देखो भैया, राधे राधे बेटा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, कि जरा वन की शोभा तो देखो। इसे देख करके किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा? पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी जो है ना निंदा कर रहे हैं। क्या कहा प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कि देखो भैया, आज तो देखो कैसा हाल है, क्या देखने को मिल रहा नजारा। ये पक्षी और पशु भी जो है ना आज झुंड के झुंड स्त्री सहित हैं। ऐसा लग रहा है ये मेरी जो है ना निंदा कर रहे हैं। हमें देख मृग निकर पराई, और मृगी कहे तुम कौन भय।
कि देखो भैया लक्ष्मण, ये मृग जो है ना हमें देख करके भागने लगा, तो उसकी पत्नी यानी हिरणी ने क्या कहा, करे तुम भागो मत, तुम्हें किसी प्रकार का भी कोई डर नहीं है, तुम आनंद करो, तुम मौज करो। हमें देख कर झुंड जब भागने लगते हैं तब उनकी पत्नियां यानी हिरनियां उनसे कहती हैं कि तुमको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण जो है ना ढूंढने आए हैं, सोने का हिरण ढूंढने आए हैं, तुम तो एक साधारण हिरण हो। आगे क्या कहा, भोलेनाथ मैया को समझाते, पार्वती जी को कहते हैं कि देखो मां, वो क्या कहती हैं, हाथी हथनियों को साथ लगा करके चलते हैं। हाथी जो है अपनी हथनियों को साथ लगा करके विचर रहे हैं, वे बानो मुझसे क्या कहते हैं, ये भैया लक्षण वो मानो ऐसा कहते हैं कि देखो कभी भी अपनी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वे मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी भी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए, भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए, अच्छी तरह से सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। और भैया स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते हैं। एतात इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको जो है ना ये भय उत्पन्न कर रहे हैं। आज मेरे साथ जानकी नहीं है, इसलिए जो है ना हमको जो है ना ये सब मिलकर के चिढ़ा रहे हैं। और साथ साथ इनका कहना ये है कि कभी भी स्त्री को अकेला नहीं छोड़, कि विरह विकल बलहीन मोय जान से निपट अकेल, और सैत विपन मधुकर खग मदन कीन बग में। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु जी ने क्या कहा। प्रभु जी कहते हैं कि मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जान करके कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर के मुझ पर धावा एकदम जो है ना बोल दिया है। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं अकेला नहीं भाई के साथ हूं, तब उसकी बात सुनकर के कामदेव ने मानो सेना को रोक करके डेरा अपना डाल दिया कि बिटप विशाल लता अर्जानी, विविध बितान दिए जनतानी, कदल ताल पर ध्वजा पताका, और देख न मोह धीर मन जा। भोलेनाथ मैया को समझाते हैं कि देखो माँ, प्रभु जी क्या कहते हैं, विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई हैं, वो ऐसी मालूम होती हैं कि मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं, केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देख करके वही नहीं मोहित तो होता है जिसका मन एकदम धीर है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना धारण किए हुए बाल से तीरंदाज हो,
कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर के छावनी डाली हुई। वो कहते हैं कि देखो भैया, देखो तात कोयले कूच रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। डेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं, मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े। हे उमा, भोलेनाथ समझाते कहते हैं कि देखो उमा, प्रभु जी क्या कहते हैं कि देखो भौरों की गुंजार बेरी और सहनाई है, शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर के आई है। इस प्रकार चतुर्वर्णी सेना साथ लिए हुए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा, यानी चल रहा है। कि देखो भैया, ये भोलेनाथ मैया को समझाते हैं उमा को, कहते हैं कि देखो उमा, प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अनुज से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, वे जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी पावर है, बल है, ताकत है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा कहलाता है। अब उन्होंने क्या कहा कि देखो भैया, कि तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मन विज्ञान धाम मन करे निमेष मौछो। हे भैया, हे तात, हे लक्ष्मण, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों को भी मन को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का ही बल है, और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार करके ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम युमा सब अंतर्यामी, काम के दीनता दिखाई और धीरन के मन बिरति। तो भोलेनाथ मैया से क्या कहते हैं, उमा से कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी गुणातीत यानी तीनों गुणों से परे हैं, और वो चराचर के मालिक हैं, स्वामी हैं, और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखलाई है और धीर पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ यानी मजबूत किया है। आगे कहा, प्रभु ने कहा कि क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल छूट जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। और वह नट यानी नटराज भगवान जिस पर खुश होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल यानी माया में नहीं भूलता है किसी प्रकार से। उमा कयो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। अब भोलेनाथ ने माँ पार्वती से क्या कहा, ये सब कुछ देख रहे हैं मेरे भोलेनाथ, जो भी प्रभु श्री राम जी के बीच में और लक्ष्मण जी और अनुसुईया जी के बीच उनमें, अरे वो शिवरी जी के बीच में जो हो रहा है, भोलेनाथ सब सुन रहे, सब देख रहे।
वो क्या कहते हैं, भोलेनाथ क्या कहते हैं कि उमा कयो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पुन प्रभु गए सरोवर तीरा, और पंपा नाम सुभग गंभीरा। भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, मैं तुम्हें अपना अनुभव ये बता रहा हूँ, कहता हूँ, सुनाता हूँ। हरि का भजन ही एक सत्य है, और बाकी तो है सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर गहरे सरोवर के तीर पर, किनारे पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए हैं? जहां पर वो सरोवर था पंपा नाम। शांत हृदय जस निर्मल बारी, और बादे घाट मनोहर चारी। जय तय पियो विविध मृग नीरा, और जन उदार ग्रह जाचक वीरा। भोलेनाथ मैया को बताते कहते हैं कि देखो मां, कि उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट हैं। 4 घाट बंधे हुए हैं। भांत भांत के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी। बाबा ने दोहे में लिखा है कि पुरयन सगन ओट जल, बेगिन पायो मरम। और माया छन ना देखो जैसे निर्गुण ब्रह्म। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। घनी कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं लगता है, नहीं मिलता है। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखाई देता है। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रसीनी एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते रहते हैं, बीतते रहते हैं। अब भैया इससे आगे की कथा में आपको 1-2 मिनट के उपरांत श्रवण कराएंगे। हमारे भैया जी राजवीर जी हमारे भगवान के हमारे इष्टों के लिए जो हार लेकर के आए हैं, उन हारों से अपने इष्टों को अलंकृत कर दे, पहना दें। उसके बाद कथा को फिर सुनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। तो आज की कथा आपने कौन सी सुनी? माँ शबरी जी के आश्रम पर प्रभु जी आ गए और उनके बीच में जो कुछ हुआ आपने, यानी शबरी और प्रभु श्री राम जी का प्रसंग आपने सुना। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।